किसी गांव में रेखा नाम की एक अनाथ और अपाहिज लड़की मिट्टी के बने हुए एक छोटे से घर में रहती थी। अपाहिज होने के कारण गांव में उसे कोई भी काम पर नहीं रखता था। वो लोगों के घरों में जाकर भीख मांगती और जो कुछ मिलता उससे ही अपना पेट भर लेती थी। कई बार तो उसे खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से नसीब होती थी, इसलिए कुछ दिनों तक उसे भूखे पेट ही सोना पड़ता था। एक दिन जब वो जंगल में से गुजर रही थी तो उसकी नज़र एक गाय की बच्ची पर पड़ती है जो कि जोर जोर से रो रही थी और उसकी माँ मर चुकी थी। अरे बाप रे, ये मैं क्या देख रही हूँ। लगता है इसका भी अब इस दुनिया में कोई नहीं है। ये भी बिल्कुल अकेली और मेरी तरह नाथ हो चुकी है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, नहीं तो इस गाय की बच्ची को भी कोई सहारा नहीं मिलेगा। उस गाय का दुख रेखा से देखा ना गया। रेखा को उस पर तरस आने लगा। वो उसे अपने घर ले आती है। धीरे धीरे समय बीतता गया और उन दोनों में गहरी मित्रता हो गई। मुझे अभी अभी पता चला है कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी पहाड़ी है। वहाँ पर ताजी हरी हरी घास होती है। मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए ढेर सारी घास लेकर आती हूँ। रेखा हर रोज उस पहाड़ी के ऊपर जाकर अपनी गाय मित्र के लिए ताजी घास लेकर आने लगी। वो किसी न किसी तरह अपनी गाय का पेट भरती थी और फिर खुद पानी पीकर सो जाती थी। ये सब देखकर उसकी गाय बहुत परेशान थी और उसे कहने लगी, अरे मित्र, तू मेरे लिए हर रोज ताजी घास लेकर आती है और अपने खाने के लिए कुछ नहीं लेकर आती। क्या तुम्हें भूख नहीं लगती? अब तुझे क्या बताऊं मेरी दोस्त, आज मुझे भीख में खाने के लिए कुछ नहीं मिला। पता नहीं क्यों जब भी मैं भीख मांगने जाती हूँ, गांव के कुछ लोग मुझे देखकर अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं और पीठ पीछे तरह तरह की बातें करते हैं, बुरा भला कहते हैं। परंतु तुम चिंता मत करो, मैंने ढेर सारा पानी पी लिया है, इसलिए अब मुझे भूख नहीं है। इतना कहकर रेखा सो जाती है। यह सब सुनकर गाय की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। वह तुरंत ही भगवान से प्रार्थना करने लगती है, हे भगवान, मेरी मित्र की रक्षा करो। वो कई दिनों से भूखी है, मैं उसे इस हालत में नहीं देख सकती। रेखा को खाना खाए हुए पूरे 5 दिन हो चुके थे, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगती है। अब वो अपना ज़्यादा समय बिस्तर पर ही गुजारती थी। उसकी गाय से रेखा की ये हालत देखी नहीं जाती थी। भूख के कारण मेरी मित्र की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही है। मुझे अपनी मित्र के लिए खाना ढूंढ कर लाना होगा। मैं अभी बाहर जाकर कहीं से खाने के लिए रोटी लेकर आती हूँ। गाय घर से बाहर निकलकर खाने की तलाश करने लगती है। तभी वह देखती है कि गांव में बहुत सारे लोग सुबह सुबह गाय को खाने के लिए रोटी दे रहे थे। ये सब देखकर वो सोच में पड़ जाती है, अरे ये क्या, लोग गाय को खाने के लिए रोटी दे रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे अभी जाकर रेखा के लिए ढेर सारी रोटियां इकट्ठा करनी होगी। वह तुरंत जाकर लोगों के घरों के बाहर रुक जाती है और लोग उसे ढेर सारी रोटियां खाने के लिए देते हैं। ये सब देखकर वह बहुत प्रसन्न होती है। वह सभी रोटियों को अपने मुंह में भरकर रेखा के पास ले जाती है और अपनी मित्र रेखा से कहने लगती है, अरे रेखा, मेरे मित्र, उठो उठो मेरे मित्र, देखो मैं तुम्हारे लिए कितना सारा खाना लेकर आई हूँ। इसे जल्दी से खा लो, तुम्हारी सेहत स्वस्थ हो जाएगी। रेखा ये सब देखकर दंग रह जाती है। उसने पेट भरकर खाना खाया और अपनी मित्र गाय को अपने गले से लगाकर रोने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब गाय बड़ी हो चुकी थी और दूध देने लगी थी। रेखा, अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब तो मैं दूध भी देने लगी हूँ। मैं तो कहती हूँ कि तुम मेरा दूध बेचना शुरू करो, इससे हमारे घर का खर्च आसानी से चल जाएगा। रेखा गाय का दूध बेचकर घर का खर्च और अपना गुजर बसर करने लगती है। दूध बेचकर रेखा के पास बहुत सारे पैसे इकट्ठा हो गए।
उसने उन पैसों से अपनी गाय मित्र के रहने के लिए नदी के किनारे एक बढ़िया सा तबेला बनवाया। गांव के लोग उन दोनों की मित्रता देखकर चौंक जाते हैं और सभी उन दोनों की प्रशंसा करने लगते हैं। अरे वाह वाह, अगर मित्रता हो तो ऐसी होनी चाहिए। इन दोनों की अनमोल दोस्ती ने हमें यह सिखाया है कि मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, एक सच्चा मित्र हमेशा बुरे वक्त में साथ खड़ा होता है, कठिनाइयों से उबरने में मदद करता है और उम्मीद की किरण बनकर राह दिखाता है।